जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी कॉप में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारत सरकार द्वारा पीआईबी में जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं उसके बारे में अवगत कराऊंगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ सूचना जारी किया गया है जिसके बारे में आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेना प्रमुख ने सैन्य बलों की तैयारी की समीक्षा के लिए दीमापुर का दौरा किया। अब आप यहाँ देखिए, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिनांक 19 अगस्त 2022 को रंगपहाड़ सैन्य स्टेशन दीमापुर में सेना के 3 कोर मुख्यालय का दौरा किया। यात्रा के दौरान उनके साथ पूर्वी कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता भी थे। तीसरा बिंदु आप देख रहे हैं, सेना प्रमुख को जीओसी 3 कोर, आईजीएआर दक्षिण और आईजीएआर उत्तर द्वारा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सीमा प्रबंधन और आंतरिक इलाकों में सेना के अभियानों के बारे में जानकारी दी। चौथा बिंदु आप देख रहे हैं, बिंदु मजबूत तैयारी और सेना के अभियानगत तालमेल पर संतोष व्यक्त करते हुए सेना प्रमुख ने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में सुधार और राष्ट्र निर्माण में उनके शानदार योगदान के लिए परफॉर्मेंसी सभी रैंकों की सराहना की। दोस्तों, आप लोग फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि सेना प्रमुख द्वारा जो निरीक्षण किया गया है या दौरा किया गया है उसकी कुछ फ़ोटो वेबसाइट पे अपलोड आपको मिल जाएगी। अब आपको हम नेक्स्ट दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में वायुसेना की भागीदारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में दिनांक 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक दल ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिकी एवं बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह अभ्यास लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। अभ्यास का 2022 संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। इस वर्ष के अभ्यास में विभिन्न वायुसेनाओं के 100 से अधिक विमान और 250 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। ग्रुप कैप्टन YPS नेगी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 100 से अधिक वायु योद्धा शामिल हैं, जिन्हें 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू और 2 C-70 विमानों के साथ तैनात किया गया है। वे एक जटिल वातावरण में मल्टी डोमेन एयर कॉम्बैट मिशन को अंजाम देंगे और भाग लेने वाली वायुसेना के साथ सर्वश्रेष्ठ परंपराएं साझा करेंगे। अब हम आपको तीसरी प्रमुख सूचना के बारे में अवगत कराएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देश में वस्त्र की विविध परंपराओं को एक साथ लाने के लिए सूत्र संसति प्रदर्शनी आयोजित। संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय संग्रहालय ने अभयराज बालडोटा फाउंडेशन के सहयोग से देश में वस्त्र की विविध परंपराओं को एक साथ लाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के जन्म के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल एक प्रदर्शनी सूत्र संसति का आयोजन किया गया। आप लोग इस सूत्र संसद शब्द को याद रखें
और ताकि एग्ज़ाम में किसी भी समय पूछा जाए तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रदर्शनी 20 सितंबर 2022 तक नई दिल्ली में जारी रहेगी। संस्कृत मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अभी हम आप लोग को गोविंद मोहन जी की तस्वीर दिखाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि सूत्र संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है। सूत्र की निरंतरता है। प्रदर्शनी के शीर्षक के रूप में यह भारतीय संस्कृति और समाज में चल रहे संवादों का एक रूपक है जो इसके विकास को आकार देता है और अतीत के भविष्य के साथ जोड़ता है। इस प्रदर्शनी में 75 प्रमुख कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों और कलाकारों के 100 से अधिक वस्त्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अब हम आपको अपने न्यूज़ के चौथे बिंदु पर ले चल रहे हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व फोटोग्राफी, आप लोग ध्यान दीजिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस पर ललित कला अकादमी में फोटोग्राफी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी 28 अगस्त 2022 तक खुली रहेगी। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर ललित कला अकादमी ने आज नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की दीर्घाओं में फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की है। प्रख्यात फोटोग्राफ पद्मश्री श्री रघुराय ने ललित कला अकादमी की अध्यक्ष श्रीमती उमा नंदूरी की उपस्थिति में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दोस्तों, आप लोग ये दो नाम याद रखेंगे, पद्मश्री श्री रघुराय और ललित कला अकादमी की अध्यक्ष श्रीमती उमा नंदूरी की उपस्थिति में। अब आगे आप देखें, भारत के स्वतंत्रता संग्राम स्थल, किले, पहाड़, प्राचीन मंदिर भारत के विरासत स्थल इस सूची के मूल विषय हैं। फोटोग्राफी प्रदर्शनी के लिए देश भर से कुल 423 कलाकारों की और 1603 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। जैसा कि 423 कलाकारों के कुल 1603 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, उनमें से जूरी ने प्रदर्शनी में दर्शाए जाने के लिए 135 तस्वीरों का चयन किया। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि 1603 प्रविष्टियों में 135 ही तस्वीरों का चयन किया गया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपने भारत के दो महान शख्सियत, इनको देखिए और आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।